फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हंसने को तैयार हो जाओ, मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रोस्ट होने वाला है पाकिस्तान का। क्या है भैया, और इन्हें इजराइल से लड़ना है। बिल्कुल। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इजराइल ईरान रोस्ट, पाकिस्तान रोस्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसराइलियों, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब पॉलिसी ये है हमारी, तुम एक हमला करोगे, हम उसके जवाब में 10 करेंगे। और के हमला करेंगे कैसे? नीचे गिरेगा तो नीचे टांग टूटेगी। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। भाई लोग, ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया और उनके साथ में आसमान में ही उड़ने लगे। बंदे ऐसे लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे मानो इजराइल पर हमला ईरान ने नहीं पाकिस्तान ने किया हो। हमारी आठवीं ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। हम गजवा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। साला जिन बंदों से युगांडा जैसा देश न डरे, उनसे इजराइल डरता है। अबे साले। और सबसे पहले पोर्टियो, तुम एक बात बताओ, जो कुछ किया ईरान ने किया, तुम क्यों अपने मुल्क की तारीफ में भजे जा रहे हो? पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तौफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती। मतलब बंदों को खुद तो कुछ करना धरना नहीं, और हिम्मत करके ईरान ने कुछ किया तो बंदे उसका भी क्रेडिट खा रहे। बड़े सियाने, बड़े सियाने। और भाई इन बंदों की बकचोदी, ईरान के इजराइल हमले से फलस्तीन का कुछ लेना देना भी नहीं था, फिर भी पोर्की थे कि आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फलस्तीनियों का बदला ले लिया। सच्ची। A few moments later. ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। यकम अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सफारत खाने पर फजाई हमला किया था दमिश्क में, उसका बदला लिए। गजा या फलस्तीन का बदला क्या बोल रही और जैसे ही पोर्कियों को पता चला कि ये फलस्तीन का बदला नहीं है, तो पोर्की ईरान को ये जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब पोर्की तब से इजराइल पर ईरानी हमले का जश्न मना रहे थे, और हकीकत जानने के बाद बंदे 2 दिन में पलट गए। बंदों ने तो इजराइल और ईरान को मिला हुआ तो घोषित कर दिया। तो जब सब मिले हुए हैं तो तुम इजराइल से लड़ने फलस्तीन क्यों नहीं जाते? यार हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाएगा कैसे? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? हमारे पास आठवीं ताकत है। अब तो सच बोल दे के। एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम कभी भी किसी जगह भी फंस सकते हैं। पोर्को का क्या है? इंटरव्यू करते हुए इनसे इजराइल से लड़ने की पूछे तो मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और बात जब इजराइल से एक्चुअल लड़ने की आती है तो और भाई यही तो देखने को मिलता है पाकिस्तान में। बंदे मुल्क में बैठे बैठे फलस्तीन को लेकर फुल हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बात जब फलस्तीनियों की मदद करने की आती है तो शुद्ध गरीब है। मतलब पोर्को की दुनिया में कोड़ी की औकात नहीं, फिर भी बंदे अपने आप को इसके अंदर बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे जैसे साले पता नहीं कहाँ के नवाब हो। उधर ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही था, इधर पोर्को की बकचोदी क्या शुरू हो गई। ईरान के पास ना जदीद फिजाइया है, ना ही एटम बॉम्ब है, तो फिर ईरान के लिए जंग कितनी मुश्किल होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान से भी फिजाई अड्डे मांगे जा सकते हैं। सुना क्या है? जैसे पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो, तो ईरान पाकिस्तान से मदद मांगेगा। अरे भीख मंगिया। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारू। खुद पाकिस्तान में ईरानी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके आगे तुम हिलाते फिर रहे हो, और तुम ईरान को मदद दोगे, जबकि कुछ दिनों पहले ईरान ने पोर्को को घर में घुस के मारा था। ईरान का रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला। मतलब कल तक पोर्की पाकिस्तान पर ईरानी हमले का मातम मना रहे थे, और वही पोर्की ईरान को अपना बाप बनाने में लगे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि उसने इजराइल पर हमला जो कर दिया, बंदे ईरान की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो जो डोम है उनका, वो एक टियर है उनके डिफेंस सिस्टम का। देयर आर 5 टियर्स ऑफ इजरायली डिफेंस सिस्टम, जिसपे अमेरिका भी अतराता है, जिसके ऊपर खुद इजराइल बहुत अतराता यस था। यस यस। लेकिन उसको तो जमीन बोस कर दिया ना उन्होंने, उनके दिफाई निजाम की तो कब्र खुद गई है। माय गॉड। अबे डिफेंस सिस्टम का फैसला तुम लोगों पे छोड़ दे। तू बस ये बता ये क्या है? यस यस यस। माय गॉड। तू समझा? अबे ये यहाँ न्यूज शो करने बैठी है या लौंडों को सेड्यूस करने, जो ये सब आवाजें
से निकाल रही। यस 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 माय गॉड, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब पोल्को की बिरादरी के मुल्क ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया? पोल की भावनाओं में ही बह गए। बंदों ने अमेरिका को धमकी देते हुए ये तक कह डाला, अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे? मिसाइल बनाने से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। ये अमेरिका को व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तो साले खुद अमेरिका से मिली भीख पर पड़ रहे हैं। वल्लू बता इसे बता। हमें पैसे मिलने की उम्मीद कहाँ से है? IMF से। IMF किसके तहत चलता है? अमेरिका के तहत चलता है। तो अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि तो कैसे हमें कर्ज पैसे बनेगा? दे, या हम अगर अमेरिका की नाराजगी मोल लेंगे तो IMF ये बोलते कैसे नाक फुला के, पाकिस्तान गैस नाक फुला के बोल रहे हैं। सरदारी साहब जब भी बोले नाक फुला रहा है। पाकिस्तान का ईरान से पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ था और पाकिस्तान को पता है कि हम बढ़के लगाने वाले लोग हैं, वायदे तो हम पूरे करते नहीं है। तो ईरान ने हल्की सी धमकी दी हुई है कि जनाब 18 बिलियन US डॉलर का हर्जाना करवाएंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके। तो पाकिस्तान के लिए इसराइल ईरान की जंग से बड़ी जंग ये है। मतलब पोल्को के मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, फिर भी पोल्को की बकचोदी कम नहीं होती। दूसरे देशों के खिलाफ जहर उगलते ही रहे। अमेरिका कभी इजराइल तो कभी 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं। इसका नाक खुलता है। जो इस जंग में हिस्सा है। और ये खबर तुमको दी किसने? अल्लाह ने दी है हमें। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई। और उधर इनकी बकचोदी सुनकर दुनिया भर के मीडिया वर्कर फिर अपना काम कर ला। अब ऐसा तो जब इंडिया ने इजराइल अपने 18,000 फौजी भेजे हैं तो तुम अपनी फौज भेजकर फलस्तीन को आजाद क्यों नहीं करा लेते? अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इनसे बड़े गधे मैंने तो नहीं देखा। ये तो भगवान हेल्प करेगा तो अपने रिपीट कर देते हैं लॉजिक में। अरे अल्लाह करेगा, वो नहीं, वो भी कितना अजीब था कि हमने प्रे किया, हमने अल्लाह से प्रे किया, इसलिए उनके वहां पे दिमाग, ईरान के अंदर बुद्धि के अंदर कुछ ऐसे नहीं बोले थे, वो आइडिया आया कि हमने ये करने का जोश आया और वो किया। मतलब हमारी वजह से, हमारे वो करने की वजह से इन्होंने वो काम किया। हम बैठे बैठे यहाँ से उन्हें मतलब प्रे करके उनको अक्कद भेज रहे थे। बहुत ही लॉजिकल बात है। एक से एक बढ़कर एक तो कहता है हम खुद ही बॉम्ब में फूट जाएंगे, कभी भी फूट सकते हैं। मैं तो कह रही थी वही जा खड़े फूट। इनको बहुत ही कंफ्यूजन है। इनको कई बार लगता है कि हम ईरान के दोस्त हैं, कई बार लगता है ईरान के दुश्मन हैं। कभी वहाँ से मिसाइल फायर हो रही है, कभी यहाँ से मिसाइल फायर हो रही है। सडनली दोस्त बन जाते हैं, सर ये हो जाता है। और एक बंदा तो कहता है ईरान ने किया और वहाँ जाके सारे इजराइल के डिफेंस खराब हो गए, वहाँ बॉम्ब फट गए। वो इतनी मतलब गलत न्यूज़ दे रहा था कि ईरान ने फेंका, वहाँ इजराइल के 5 लेवल सिक्योरिटी, मगर उसका कुछ नहीं हो पाया और इजराइल में गेंगे क्या बोलते जा रहे हैं ये लोग, कितना फेक बोलते हैं। एक बेरली एक उनका उसकी एयरप्लेन की जो एयरफोर्स की उनकी साइट थी, वहाँ थोड़ा सा बॉम्ब गिरा है 300 में से। एज गुड एज 99% फेलियर रेट था उनका। हद ही हो गई। जिसको ये बोल रहा है वाह 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 वाह। मतलब ये बोलने की जगह कि इतना कचरा ईरान का सिस्टम था कि कुछ भी नहीं कर पाए, और जबकि इजराइल ने उनके अंदर ही जा बैठे हुए, वहीं पे अंदर बैठे हुए ये सब काम किए कि उनके फोड़ दिया, वो इनको नहीं दिखा। एक एयरबेस पे बेरली, एक उनके जो एयरबेस है उसके ऊपर बेरली 1-2 गए आउट ऑफ 300, और वो उसको विक्ट्री नजर आ रही है। और मजे की बात है ईरान में भी इतने जश्न मनाए गए हैं, उनको भी ऐसा रखा हुआ है कि बिना इंफॉर्मेशन की वो बड़े खुश रहो, हमने 300 मार दिया। अबे 300 तुमने फेंके थे, एक तो लगा एक ही है, घटिया काम किया, उसके ऊपर से तुम फेल हुए, और उसके बाद उनको ये नहीं पता होगा, उनको ये नहीं पता होगा जब इजराइल ने फायर किया तो तुम्हारे S-300 जो है वो कोई कुछ नहीं कर पाए। नहीं, इनको सबक अभी पूरा मिला नहीं ना, इसलिए इनको अक्ल ठिकाने लग रहा है अभी आगे भी पार्ट 2 आएगा। और वो बोलता था व्हाइट हाउस में घुस के करेंगे। वो बहुत ज्यादा, अब ये टीवी में आते हैं लोग, मतलब टीवी में ऐसी बातें बोले, दैट्स लाइक जिनके सामने कटोरा लेके खड़े रहते हो 24 घंटे, उनके सामने ये बोल रहे हैं। देखो तो सही। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।